श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मोरे मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दृग दोष विभंजन। जय 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 हनुमान गोसाई, करौ कृपा गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, करौ कृपा गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आप विद्यावान है ना, आप गुणी है ना, अति चातुर है ना? क्यों? बल बुद्धि विद्या तीनों आपके पास है ना? तो हे हनुमान जी, हम लोगों पर कृपा करिए। कैसे? जिस प्रकार एक गुरु जी अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करिएगा। हे हनुमान जी, जो विद्या, जो बुद्धि, जो बल, जो विवेक आपके पास है ना, वह हमारे अंदर भी अंतरित कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना के साथ आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान के पावन एवं कमलवत चरणों में सादर नमन वंदन। समस्त विद्यार्थियों के प्रति ढेरों आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। अति सम्माननीय शिक्षक वृंद, अभिभावक एवं प्राचार्य आदि जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे चैनल पे आते हैं, उन सभी के प्रति सादर अभिवादन। मेरा चैनल रविकांत मोहित त्रिपाठी आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। कक्षा 10वीं के बच्चे आज हमारे चैनल पे हैं और आज का हमारा जो वीडियो है, अनिवार्य संस्कृत खंड का 5वां पाठ यानी पंचमः पाठः। क्या नाम है भाई 5वें पाठ का? देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर, हाँ जी हाँ, देशभक्त चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने यह संकल्प लिया था कि जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी कोई हमारे शरीर को विदेशी टच नहीं करेगा। सोचिए, इतना बड़ा संकल्प लेके चलने वाला यह व्यक्ति क्या किया इसने? एक गोली पिस्तौल में बचा के रखे थे। जब प्रयागराज, वर्तमान तब का इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, उस अल्फ्रेड पार्क में जब इनको अंग्रेजों ने घेर लिया, एक गोली बचा के रखे थे रिवाल्वर में। जब लगा कि अब मैं पकड़ लिया जाऊंगा, तो कहे जीते जी मेरे इस शरीर को कोई विदेशी नहीं छू सकता। उन्होंने अंतिम गोली खुद को मार ली और स्वयं को समाप्त कर दिया। उसी अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है, प्रयागराज में स्थित है। आइए इसी वीर की गाथा को आज हम लोग पढ़ते हैं। देशभक्तः चंद्रशेखरः, देशभक्त चंद्रशेखर, हाँ, चंद्रशेखर आजाद, जिनका उपनाम आजाद पड़ा। क्यों पड़ा, इसी पर चर्चा करने के लिए आज की कक्षा है। तो कक्षा 10वीं के जो भी छात्र हैं यूपी बोर्ड से पढ़ रहे, जी हाँ, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र जो हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं, उनके अनिवार्य संस्कृत खंड का यह 5वां पाठ। और मैं आपका प्यारा दोस्त रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। वीडियो को शुरुआत करते हैं। समापन के बाद मैं आपसे यह निर्देश लूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्लीज।
लाइक कर लेने से हमें यह पता चल जाता है कि आपका प्यार मिल रहा है हमारे वीडियो को। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत आती है तो नहीं आती है तो धन्यवाद का एक छोटा सा शब्द प्यारा सा कमेंट में कर दीजिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपने मेरे वीडियो को देखा है, अच्छा बुरा उसके बारे में समझा है। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर बोर्ड परीक्षा तक ये चैनल हमारा साथ दे सकता है तो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चंद्रशेखर जो आपका नाटक है ये 2 दृश्य में है। दरअसल यह जो पाठ है यह एक नाटक का मंचन है जो मंच पे किया जाना है। बात करते हैं प्रथम दृश्य, जब पहला दृश्य शुरू होता है। प्रथमम दृश्यम नपुंसक लिंग में लिया इन्होंने। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य क्या है कि स्थान घोषित कर रहे हैं। स्थान क्या है भाई, कौन से स्थान की बात हो रही है यहां पे, स्थानम वाराणसी न्यायालय। वाराणसी में एक न्यायालय का दृश्य है, मंच पे दिखाया जा रहा है। न्यायालय यानी कोर्ट, वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दुर्धर्षः, बहुत ही कठोर चेहरे वाला, मजबूत शरीर वाला, काला कलूटा। समझ सकते हैं, दुर्धर्ष का मतलब जो देखने में ही भयानक लगे। पारसीकः तिष्ठति, पारसी व्यक्ति बैठा है, अर्थात अंग्रेज व्यक्ति बैठा है। जैसे ही पर्दा खुलता है मंच का, तो मंच का परिदृश्य कैसा है, वाराणसी का एक न्यायालय है जिसमें न्यायाधीश की कुर्सी पर एक बड़े ही कठोर और रौबदार चेहरे वाला अंग्रेज व्यक्ति बैठा है। आरक्षकाः, आरक्षक मतलब सिपाही। जो सिपाही हैं, चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयंती, उसके सम्मुख ले आते हैं। आरक्षका मतलब सिपाही। अब ध्यान रखिएगा यहां पे शब्द प्रयोग हुआ है आनयंती, यानी बहुवचन में प्रयोग हुआ है। इससे पता चलता है 2 या 2 से अधिक सिपाही रहे होंगे जो चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयंती, उसके सम्मुख ले आते हैं, अर्थात उसके सामने ले आते हैं। एक एक शब्द का अर्थ मैं बता रहा हूं। पेंसिल और किताब लेके मेरे साथ बैठिएगा। अगर संभव हो तो वीडियो को पॉज करिए, जी हां रोक लीजिए, एक पेंसिल और अपनी किताब ले लीजिए, ताकि जब मैं कठिन शब्दों का अर्थ बता रहा हूं तो साथ साथ लिखते जाइएगा। क्या कहा, वाराणसी न्यायालय में न्यायाधीश की कुर्सी पर एक रौबदार चेहरे वाला अंग्रेज व्यक्ति बैठा है। सिपाही जो है वो चंद्रशेखर को लेकर के उसके सामने आते हैं। अभियोगः प्रारभते, मुकदमा शुरू होता है। अभियोगः मुकदमा, प्रारभते प्रारंभ होता है, शुरू होता है। यानी जो न्यायालय की कार्यवाही है वो शुरू होती है, प्रारंभ होती है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कौन है, पुष्टांगः, मजबूत शरीर वाले, पुष्ट अंगः यानी मजबूत अंगों वाले, मजबूत शरीर वाले, गौरवर्णः गोरे रंग के, 16 वर्षीय किशोर, 16 साल के किशोर हैं। चंद्रशेखर का परिचय देख ले। चंद्रशेखर देखने में कैसे हैं, एक पुष्ट अंग वाले, मजबूत शरीर वाले, गोरे रंग के, 16 वर्ष के किशोर हैं। यानी मजबूत शरीर वाला गोरे रंग का 16 वर्ष का लड़का है। कौन, चंद्रशेखर। आरक्षकः, एक आरक्षक बोलता है, एक सिपाही ने कहा, श्रीमन, श्रीमन शब्द किसके लिए आया, ये श्रीमन किससे कहा, न्यायाधीश से कहा, हे श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, ये है चंद्रशेखर। एक सिपाही ने न्यायाधीश से कहा कि महोदय, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, ये है चंद्रशेखर। अयम, यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर, ये है चंद्रशेखर। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, इसने राज्य के प्रति द्रोह किया है, अर्थात शासन के प्रति इसने द्रोह किया है, शासन के विपरीत आचरण किया है, यह राजद्रोही है। पूछता है कैसे पता यह राजद्रोही है, कहा महाराज गत दिने, पिछले दिनों, अनेनैव, इसने, असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, आपको पता होगा। असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा होगा, किसमें, एसएसटी में, सामाजिक विज्ञान में, ठीक।
कहा पिछले दिनों इनके द्वारा असहयोगियों की सभा में, असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में एकस्य, एक आरक्षकस्य, सिपाही दुर्जय सिंहस्य, दुर्जय सिंह के मस्तके, मस्तक पर प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से प्रहारः कृतः, प्रहार किया गया, मारा गया। येन, जिससे दुर्जय सिंह आहतः, दुर्जय सिंह घायल हो गया। अब पूरे के पूरे वाक्य को एक साथ देखिएगा। श्रीमान, ये है चंद्रशेखर, यह राजद्रोही है। पिछले दिनों इसने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। क्या आरोप लगाया गया चंद्रशेखर के ऊपर? श्रीमान, यह है चंद्रशेखर, पिछले दिनों असहयोगियों की सभा में इसने एक अपने सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर दिया, पत्थर का टुकड़ा चला के मार दिया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश, तम बालकम, उस बालक को विस्मयेन विलोकयन, आश्चर्य से देखा। क्या लिखा है? न्यायाधीश तम बालकम, उस बालक को, किस बालक को? 16 वर्ष के बालक को, यानी चंद्रशेखर को विस्मय से देखा, आश्चर्य से देखा। अच्छा, तुम ही मारे हो। विस्मयेन विलोकयन, यानी क्या किया? आश्चर्य से देखा और तुरंत कहा, रे बालक तव किम नाम, ए लड़के तुम्हारा नाम क्या है? न्यायाधीश ने उस बालक को आश्चर्य से देखा और देख करके कहा, ए बालक तव नाम किम, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर स्थरी भूय, एकदम आराम से स्थिर होकर के कहे, आजादः, हमारा नाम आजाद है। न्यायाधीश ने उस बालक को विस्मय से देखते हुए, आश्चर्य से देखते हुए कहा, है लड़के क्या नाम है तुम्हारा? आजाद। स्थरी भूय यानी एकदम निश्चिंत होकर, स्थिर होकर, ऐसे हाथ खड़ करके कहे, आजाद। क्या जवाब दिया चंद्रशेखर ने? कि हमारा नाम क्या है? आजाद। न्यायाधीश कहता है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर ने कहा, स्वतंत्र, मेरे पिताजी का नाम। चंद्रशेखर इसी मुद्रा में दम स्थिर हैं। न्यायाधीश कहा, ओए लड़के क्या नाम है तुम्हारा? आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वतंत्र। फिर कहता है, तुम कुत्र निवसति, कहां रहते हो? तुम कुत्र निवसति, तुम कहां रहते हो? ध्यान रखिए, तुम कुत्र निवससी, निवससी मध्यम पुरुष एक वचन लगा है, निवससी, तुम कहां रहते हो? तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहां है? तव गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहां है? चंद्रशेखर जवाब देते हैं, कारागार एवं मम गृहम, मेरा घर कहां है? जेल खाना है। कारागार, जेल खाना, एवं मम गृहम, जेल खाना ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, अपने आप से सोच रहा है। तुरंत जवाब धड़ाधड़ मिलता चला गया। न्यायाधीश ने पूछा, लड़के क्या नाम है तुम्हारा? कहा, आजाद। पिता का नाम क्या है? स्वतंत्र। घर कहां है? कहां रहते हो? कहा, जेल खाना मेरा घर है। न्यायाधीश ने स्वगतम, अपने आप से कहा, कीदृशः प्रमत्तः, कितना बड़ा पागल है। कीदृशः प्रमत्तः, प्रमत्तः का मतलब होता है पागल। कहा, कैसा पागल है ये? स्वतंत्रता यही अयम, ये स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता यही अयम, यह स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता के बारे में चिंतन करता है। प्रकाशम, तेज आवाज में बोलता है। प्रकाशम माने अपने मन में सोचा, स्वतंत्रता यही अयम, स्वतंत्रता क्या है भाई? प्रकाशम, तेज आवाज में बोलता है। स्वगतम का मतलब अपने मन में सोचना, अब प्रकाशम का मतलब बोल पड़ना। अतीव धृष्ट, बहुत बदमाश है भाई। धृष्ट का मतलब होता है बदमाश। उद्दंडश्च अयम, और शरारती भी है यह नवयुवक, नवयुवक। कहा, अरे बहुत बदमाश और शरारती भी है यह नवयुवक। जैसे ही न्यायाधीश की बात की अवहेलना की आजाद ने, न्यायाधीश ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कह रहे आजाद। पिता का नाम क्या है? तो स्वतंत्र। कहां रहते हो? तो जेल खाना में।
अब बताओ किसी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो न्यायाधीश क्रोध में आके कह रहा है अतीव धृष्ट, बहुत बदमाश है, उद्दंडश्च अयम, उद्दंड भी है यानी शरारती भी है, अयम नवयुवक, यह नवयुवक, अहम इमम, मैं इसको, अहम इमम, मैं इसको, पंचदश, 5 और 10 यानी 15, कशाघातान दंडयामि, कोड़े से मारने की सजा देता हूं। कशाघातान, कोड़ा मारने की, कोड़ा समझते हैं, इतने बड़े लकड़ी के डंडे में पतली सी रस्सी बांधी गई रहती है, उसी रस्सी से चोट मारा जाता है, बहुत तेज लगता है। सोचिए इतनी बड़ी लकड़ी और उसमें रस्सी बांधी गई हो, और वो रस्सी भी होती है चमड़े की, सोचिए कैसा चोट लगेगा। कहा अहम इमम पंचदश कशाघातान दंडयामि, मैं इसको 15 कोड़े मारने की सजा देता हूं, दंड देता हूं। अभी बताइए बच्चा है 16 साल का, उसको डर जाना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? बताइए। चंद्रशेखर क्या कहते हैं? नास्ति चिंता, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है, नास्ति चिंता, हमें इस बात की चिंता नहीं है, मारो 15 कोड़ा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही न्यायाधीश ने कहा कि मैं इसको 15 कोड़े मारने की सजा देता हूं, चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है। नास्ति चिंता मतलब कोई चिंता नहीं है। द्वितीयम दृश्यम, पर्दा गिर जाता है, फिर पर्दा जब खुलता है तो क्या होता है? तत्र दृष्टिगोचरो, वहां पे दृष्टिगोचर होता है, कौपीन मात्रावशेषः, केवल लंगोटी पहने हुए, कौपीन का मतलब समझिए केवल चड्ढी पहने हुए, पूरे शरीर के वस्त्र निकलवा दिए गए, नंगा कर दिया गया है। कौपीन माने चड्ढी समझ लीजिए, लंगोटी, केवल चड्ढी, अंडरवियर। ततः दृष्टिगोचरो भवतः, वहां पे दिखाई देता है। दृष्टिगोचरो भवतः मतलब ततः माने वहां पर, दृष्टिगोचरो भवतः दिखाई देता है, कौपीन मात्रावशेषः, कौपीन मात्र है जिसके शरीर पर, यानी केवल लंगोटी पहने हुए हैं। अब कौपीन का अर्थ आप लगा सकते, केवल अंडरवियर पहने हुए है या केवल पैंट पहने हुए है, बाकी पूरा शरीर का कपड़ा निकलवा दिया गया है। फलकेन दृढ़म बद्धः, हथकड़ियों से मजबूती से बांधा गया। फलकेन, हथकड़ियों से, हथकड़ियों से मजबूती से बंधा हुआ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर दिखाई देता है। जब दोबारा पर्दा खुलता है तो चंद्रशेखर दिखाई देते हैं कि उनके शरीर के सारे कपड़े निकलवा लिए गए हैं और दोनों हाथ हथकड़ियों से मजबूती से बंधा हुआ है। एक बार फिर से देखिएगा, ततः दृष्टिगोचरो भवतः, वहां पे दिखाई देता है, दृष्टिगोचरो भवतः, भवतः मतलब देता है, दिखाई देता है, और दृष्टिगोचर माने दिखाई देना, वहां पे दिखाई देता है कौपीन मात्र अवशेष, यानी अंडरवियर पहने हुए केवल, फलकेन दृढ़म बद्धः, हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर। कशा हस्तेन, हाथ में कोड़ा लिए हुए, कशा हस्तेन, कशा माने कोड़ा, हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडालेन, जो चांडाल था, चांडाल का मतलब जल्लाद, अनुगम्यमानः कारावास अधिकारी गंडा सिंहश्च, कारावास का जो अधिकारी है, जो जेलर है, उसका नाम है गंडा सिंह। तो गंडा सिंह के पीछे पीछे वह चांडाल हाथ में कोड़ा लिए चला आ रहा है। चांडाल का मतलब हो गया जल्लाद। कहा हाथ में कोड़ा लिए हुए जल्लाद, अनुगम्यमान, पीछे पीछे आ रहा है, कारावास के अधिकारी यानी जेलर के पीछे। जेलर का नाम है गंडा सिंह, यानी जेलर गंडा सिंह के पीछे पीछे जल्लाद हाथ में कोड़ा लिए चला आ रहा है। आगे आगे केवल अंडरवियर पहने हुए, पूरा शरीर नंगा, चंद्रशेखर हाथ में मजबूती से बंधे हुए हथकड़ियों के माध्यम से चल रहे हैं। समझ में आई बात? एक बार फिर से पूरा वाक्य देखिए। तब वहां दिखाई देता है कौपीन मात्र जिसके शरीर पे शेष है, हथकड़ियों से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर, और उनके पीछे पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए जल्लाद गंडा सिंह जो जेलर है, उनके पीछे पीछे आ रहा है। गंडा सिंह जल्लाद से बोलते हैं, चांडालम प्रति माने जल्लाद से बोलते हैं, ओए दुर्मुख, उसका नाम है चांडाल का क्या? दुर्मुख। चांडाल माने जल्लाद, कहे दुर्मुख, मम आदेशम कालम एव कशाघातः कर्तव्यः, मेरा आदेश मिलते ही कोड़ा मारना शुरू कर देना। मम आदेश समम काल एव, जैसे ही मेरा आदेश मिलेगा, जैसे मैं बोलूंगा तुरंत कोड़ा मार देना। और फिर चंद्रशेखर से कहता है, रे दुर्विनीत युवक, ए बदतमीज लड़के। गंडा सिंह जो जेलर है क्या कहता है? पहले पहले जल्लाद से कहता है, ए चंडाल, क्या नाम है उसका? ए दुर्मुख, जैसे ही मैं आदेश दूंगा ना तुरंत कोड़ा मारना शुरू कर देना। और फिर चंद्रशेखर से कहता है, ए दुर्विनीत युवक,
ए बदतमीज लड़के, लभस्व लो, इदानीम स्व विनयस्य फलम, अपनी विनम्रता का फल लो। जो तुम वहां न्यायालय में विनम्रता दिखाए हो ना, उसका फल लो। कुरु राजद्रोहम, करो राजद्रोह। तुरंत गंडा सिंह डांटता है चंद्रशेखर को, कहा है बदतमीज लड़के, जो किए हो ना उसका फल लो और करो राजद्रोह। दुर्मुख, तुरंत दुर्मुख ए दुर्मुख, कशाघात है एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कस्या ताड़यति, कहता है दुर्मुख, चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारो। कशाघात है एक कशाघात करो, माने एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़ा से मारता है। चंद्रशेखर खूब जोर से चिल्लाते हैं, जयतु भारतम, भारत की जय हो। चंद्रशेखर क्या चिल्लाते हैं? जयतु भारतम, भारत की जय हो। गंडा सिंह को गुस्सा आ जाता है। गंडा सिंह माने जेलर, कहा है दुर्मुख, द्वितीय कशाघात, जल्दी दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख दोबारा कोषा चला देता है। ताड़ितः चंद्रशेखर, पीटे गए चंद्रशेखर। ताड़ितः चंद्रशेखर मतलब पीटे गए चंद्रशेखर, जिस चंद्रशेखर को पीटा जा रहा है। पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, जितनी बार कोड़े से पीटा जाता है उतनी बार बोलते हैं भारत की जय हो, भारत की जय हो। और ऐसा करते करते 115 कशाघातई ही ताड़ितः, वह 15 कोड़े पीटे गए, अर्थात 15 कोड़े उनको मारे गए। जितनी बार कोड़ा उनके पीठ पे पड़ता था उतनी बार कहते थे भारत की जय हो, और इस तरह से कहते कहते 15 कोड़े यानी 15 कोड़े मारे गए। लाइन को फिर से देखिएगा, ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, पीटे गए चंद्रशेखर बार बार भारत की जय हो, भारत की जय हो ऐसा बोलते हैं। और ऐसा करते करते 15 कोड़े उनको मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्तः, जब चंद्रशेखर जेल से बाहर आते हैं, बहिर्आगच्छति, बाहर आते हैं। यदा, जब चंद्रशेखर कारागात मुक्तः, जेल से मुक्त होकर के बहिर्आगच्छति, बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः, तब सभी लोग तम परितः वेष्टयन्ति, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागात मुक्तः, जेल से मुक्त होकर के बहिः आगच्छति, बाहर आते हैं, तदैव, तब सर्वैः जनाः, सभी लोग तम परितः, उनको चारों तरफ से वेष्टयन्ति, घेर लेते हैं। जितने लोग बाहर खड़े हैं सभी लोग मिल करके उनको क्या करते हैं? घेर लेते हैं। बहवः बालकाः, बहुत सारे बालक, तस्य, उनको, पादयोः पतन्ति, पैरों पर गिरने लगते हैं यानी प्रणाम करने लगते हैं। तम, उनको, माला भी अभिनंदयन्ति च, माला पहना के उनका अभिनंदन करते हैं। जब चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, जितने लोग वहां खड़े सभी लोग चंद्रशेखर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहुत सारे बालक क्या करते हैं? उनके पैर पड़ने लगते हैं और माला पहना के उनका अभिनंदन करने लगते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं, किम इदम क्रियते भवद्भिः, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? भवद्भिः मतलब आप लोगों के द्वारा। किम इदम क्रियते, ये आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? किम इदम क्रियते भवद्भिः, अरे यह आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? किम इदम क्रियते भवद्भिः, यह आप लोग द्वारा क्या किया जा रहा है? वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ताः, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणां कृते मदीया इमं रक्तबिन्दवः अग्निस्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, उसके शत्रुओं के लिए क्या कहा चंद्रशेखर जी ने? कहा अरे ये आप लोग तो क्या किया जा रहा है? वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ताः, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं, और उसके शत्रुओं के द्वारा किए गए, यानी भारत माता के शत्रुओं के द्वारा किए गए, मदिया, मुझे, इमे रक्त बिंदु, ये जो खून की बूंदे हैं ना, कोड़ा मारने से शरीर तो कट गया था, खून निकल आया था। कहा उसके शत्रुओं के द्वारा मुझ पर ये जो खून दिया गया है ना, ये जो मेरे शरीर पे खून की बूंद दिखाई दे रही है, अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, यह आग की चिंगारी बनेंगे। चंद्रशेखर कहते हैं मेरी पीठ पर ये जो खून की बूंदें दिखाई दे रही है ना, यह खून की बूंदें कल क्या बनेंगे? अग्नि स्फुल्लिंगा, आग की चिंगारी बनेंगी। जयतु भारतम, भारत की जय हो। इति,
उच्चै ही कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, सभी लोग उच्च स्वर में कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। भारत की जय हो, भारत की जय हो। पाठ कंप्लीट। कैसा लगा एक बार प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं लेकिन बहुत सारे आप में से लोग कमेंट नहीं करते हैं। अरे कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत कहां तक जा रही है। अगर अच्छा लगा हो, पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रख लीजिएगा ताकि आगे और वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो इसको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वो बेल आइकन को ऑन भी करना जरूरी होता है क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएगा, तो ये ध्यान रख के कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। किसी तरह की असुविधा हो, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर करिएगा, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, चलिए फिर सादर जय श्री सीताराम। मैं रवि खान त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।